हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके साथ बुरा करने वालों को क्या कर्मा मिल रहा है, क्या उनके साथ हो रहा है उनकी लाइफ में। थोड़ा सा झांक कर देखते हैं। चलिए आज की रीडिंग को पूरी तरह सुनकर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। रीडिंग को अंत तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा आपके लिए रीडिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, क्या मैसेज आपको लेना था, क्या आपके एंसेस्टर्स आप तक पहुंचाना चाहते थे। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट बनाए रखें। एनर्जी जो है उसका आदान प्रदान होना चाहिए। मैं तो अपनी एनर्जी आपको रीडिंग के ज़रिए प्रोवाइड करती हूँ। आई होप, मैं ऐसा आशा करती हूँ कि अगर आपका थोड़ा बहुत भी जो लेज़ीनेस है, थोड़ा बहुत भी नेगेटिविटी है, वो मेरे बातें सुनकर थोड़ा बहुत तो दूर होती होगी। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी एनर्जी जो है वो चैनलाइज करूँ, आप तक पहुँचे, और आप अपनी एनर्जी कमेंट्स के माध्यम से मुझे पहुँचाएँ। और नए लोगों से आग्रह है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। और सभी नए लोगों को बहुत प्यार से वेलकम है। सबको फिर से बताना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है 8840298154। सो दिस इज़ द नंबर वेयर यू हैव टू कांटेक्ट। और जिनसे आपकी बात होगी उन पे पेमेंट करने के बाद ही मैं आपको पर्सनल रीडिंग अपनी तरफ से प्रोवाइड करूँगी। ये एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए। जनरल रीडिंग के लिए तो मैं यहाँ पर कर ही रही हूँ, इसलिए मेल फीमेल ट्रांस आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। जितना पार्ट रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है वो आपका है, जो आपसे नहीं होता है उस कार्ड को स्किप करिएगा। ये समझिएगा वो किसी अदर सोल से रेजोनेट हो गया है। ओके, चलिए यही सोचकर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जो आप अभी तक की जो एनर्जी मैं ले पाई थी, मैंने आप सबकी एनर्जी ली है, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हैं या जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आई होप एंड आई विश कि वो आपको हेल्पफुल रहे ये रीडिंग। शेयर भी करिएगा अगर आपको लगे किसी को ज़रूरत है तो जो कार्ड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं उनमें एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है कि आपके जो विरोधी लोग थे उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अपराध बोध है। इसको इंग्लिश में बोला जाए तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं अपने एक्शंस पर, उनको बहुत शर्मिंदगी है। और अभी इस स्टेज पे है, इस फेज़ में है लाइफ के कि ना तो वो पीछे जाकर इरेज कर सकते हैं अपने एक्शंस को। जब इंसान को पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं और फिर भी वो गलत करते चले जाते हैं तो वो गलत है, और बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि देखो, जाने अनजाने अगर कोई पाप हुआ है तो कोई बात नहीं है, बट जानबूझकर अगर कोई पाप किया गया है तो उसकी सज़ा तो मिलनी ही है। बट बात ये है कि ये जानते थे कि ये गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी ये करते चले गए। बट अब जब इनको पता चल रहा है कि इन्होंने जो गलत किया है उसका इनके ऊपर लौट कर आ रहा है, इनको उसका कर्मा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? इनके लाइफ में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आए, बहुत बड़े उतार चढ़ाव। तो इनको समझ आया कि अरे, मैंने जो दूसरों की लाइफ में मैनिफेस्ट किया था, जो दूसरों की लाइफ में मैंने प्लान किया था, वो तो मेरी लाइफ में होने लगा। ये सब तो मैंने दूसरों के लिए प्रेडिक्ट किया था, दूसरों के लिए मैनिफेस्ट किया था, ये सब मेरे साथ क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है ना। जब ये फीलिंग आने लगी तो आप ये समझिए, इस फीलिंग के दौरान ऐसा हुआ कि इन्हें गिल्ट फील हुआ और इन्हें ऐसा लगा कि ये उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ा पाप। और इन्होंने तब सोचा कि काश कि ऐसा होता कि मैं वापस जाकर उस चीज़ को मिटा पाता या मैं मिटा पाती, और जो मेरी वजह से किसी के आंसू निकले हैं वो हट पाते। क्योंकि इन्होंने जिस सिचुएशन में लाइफ की आपको डाला था, जो कष्ट आपको दिया है, जितने आंसू इनकी वजह से आपके निकलने थे ना, उन सब का एक एक आंसू का हिसाब इनसे ईश्वर ने लिया है। एक एक आंसू का ये एक एक जो किसी भी चीज़ के लिए आप तरसे हो, जो भी मोमेंट आपने मिस किया ना लाइफ में, ईश्वर ने इनसे सब कुछ छीन लिया। इनकी प्रिय वस्तु इनसे छीन ली, प्रिय इंसान इनसे दूर कर दिया। इससे बुरा किसी के साथ क्या हो सकता है। कुछ एक होता है ना, इंसान सब कुछ करता है एक सेटिस्फेक्शन के लिए। अब इनके लाइफ में सब कुछ होगा फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनका पसंदीदा इंसान इनसे दूर हो गया है। क्योंकि देखिए, कर्मों का घड़ा जो है ना, वो उतना भी बड़ा नहीं होता कि आपको लगे कि पूरी उम्र बीत जाएगी और आप सामने वाले को सज़ा
पाते हुए नहीं देख पाओगे। ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, हो सकता है कि इंस्टेंट उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, इंस्टेंट उसको कर्मा हिट नहीं कर रहा, तो आपको ऐसा लगे कि ईश्वर के घर में तो वाकई देर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत देर है। समय लगता है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इतना समय लग जाएगा कि आप अपनी आंखों से अपने साथ न्याय होते ना देख पाओ। आप अपने साथ न्याय होते हुए देखोगे। आपके साथ हैं ईश्वर, आपके साथ हैं, आपको पल पल रुलाने वाले। हालांकि आपकी सोल ऐसी रिवेंज वाली नहीं है। मैं ये बात रीडिंग लेकर आई हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं इनकी सोल रिवेंजफुल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ मैं। बट किसी किसी चीज़ का बदला लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब इंसान बार बार आपको चोट पहुंचाता है, बार बार चोट पहुंचाता है, तो एक बार उसे उस चोट का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि वो जितना कष्ट किसी को पहुंचा रहा है उतना कष्ट खुद भी तो सह के देखे। क्या ये सहने योग्य कष्ट है जो आप दूसरे को दे रहे हैं? तो वो थोड़ा सा कष्ट का एहसास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो निर्ममता है, जो दूसरे के प्रति ऐसा कड़क बिहेवियर, ऐसा पत्थर दिली जो है, वो कैसे कर लेते हैं लोग? क्योंकि आप तो ऐसे नहीं हो, आप तो किसी के साथ ऐसे नहीं हो, आपने तो सबके साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके साथ इतने पत्थर दिल बन गए जब आपको ज़रूरत थी, जब आपको साथ की ज़रूरत थी, जब आप मोहताज थे लोगों के, तो आपको जज किया, तो आपकी मदद नहीं की, उल्टा आपका तमाशा बनाया। और जब खुद का तमाशा बन रहा है, खुद को मदद की ज़रूरत है, तो फिर ऐसे इतने सीधे भोले बनकर आपके पास आ रहे हैं, आपसे अब माफ़ी मांग रहे हैं, अब आपके सामने झुक रहे हैं, आपको ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ हमें एहसास है। हाँ, उन्हें एहसास है भी, ये दिख रहा है कि अपराध बोध में है, उनको गिल्ट है, उनको पता चल रहा है कि उन्होंने गलत किया है। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ, ये अपराध बोध इन्हें अभी है, लेकिन इन्हें ये पहले से पता था ये गलत कर रहे हैं। ये सिर्फ अभी नहीं, इनको अचानक से गिल्ट जो ये आपके सामने आकर कह रहे हैं, अचानक से इनके अंदर उपज आया जब इनके ऊपर कर्मा हिट कर गया। तो इन्हें समझ आया, अरे ये तो मतलब एज इट इज़ रिटर्न मारा है कर्मा, एज इट इज़, बिल्कुल चेंज नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं। तो एकदम ही बैकफायर हो गया। कैसे? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? कैसे ऐसा हुआ? तो जब अपने ऊपर बात आई तो एकदम चाल बदल गई। और जब आपके साथ कर रहे थे तो तब भी इन्हें पता था ना ये गलत कर रहे हैं। इनको इनके वेल विशर्स ने समझाया था कि ऐसा मत करो, फिर भी ये कर रहे थे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे, आपके साथ आपकी लाइफ को रियून करने के लिए। मतलब टू फेस्ड पर्सन बनकर रहे, बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट पर्सनैलिटी पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा। ये इंसान दिखाता जैसे दो मुंह का है, ये इंसान दिखाता कुछ और है कुछ और, सगा भी नहीं है। अभी दिख रहा है कि अभी ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत ही दुखी है, लेकिन उसके बाद जो कार्ड आया वो बहुत सस्पिशियस सा है, कि जैसे कुछ अभी भी कुछ जाल जैसा बिछा रहे हैं। बहुत सस्पिशियस पर्सनैलिटी है, इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं इस इंसान के ऊपर। मतलब ये इंसान अंदर से ऐसा है कि इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। ये वो सीधा साधा इंसान नहीं है जिसको आप तुरंत पढ़ लो। इस इंसान को पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल लग रही है। बहुत सारी लेयर्स हैं इस इंसान के ऊपर, ये बहुत सारे राज छुपाए हुए। ऐसी पर्सनैलिटी जो लोगों को लगता है कि बहुत स्पिरिचुअल है, लोगों को लगता है कि बहुत हेल्पफुल है, लोगों को लगता है बहुत जेन्युइन है, बट एक्चुअली में बिल्कुल अपोजिट है। इसका एक पार्ट ऐसा है जो बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, जो बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, जो बहुत ज़्यादा मतलब नार्सिस्ट टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। इसको दूसरे की प्रेजेंस नहीं अच्छी लगती। तो इस हिसाब के बड़े अजीब सी पर्सनैलिटी है ये जो पर्सन है। तो आपके साथ इतना बुरा करने के बाद अपनी बारी आई तो आपसे गिल्ट फील कर रहे हैं, आपके सामने प्लीज़ कर रहे हैं, आपको खुश कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप इन्हें माफ़ कर दो और आगे बढ़ो ताकि इनकी लाइफ सुधरे, और आपसे फाइनेंशियली हेल्प भी सीख कर रहे हैं। मतलब अब देखिए, पहले तो वो कुंडली बनाकर उस पर बैठ गए थे प्रॉपर्टी पे, जो भी मनी है जो भी है, और उसके बाद अब उसी को मतलब जो इनके दिमाग में दिल में हर समय पैसा पैसा, मतलब बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड पर्सन है। इसके लाइफ में ना ये चाहे जो कोई भी है जिसकी आई डोंट नो आप में से किसकी एनर्जी पिक हुई है, चाहे मेल है ये चाहे फीमेल है, ये कोई भी पर्सन है, बट इस इंसान की लाइफ में ना अपने
खुद के वजूद से ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट करता है। ये इंसान खुद को बेच भी दे पैसे के लिए, ये इस हिसाब के पर्सन है। ये एक बार नहीं सोचेंगे, इसलिए ये रिश्तों की कदर नहीं करते हैं। इनके लिए जो इंसान बहुत ज़्यादा मोह माया में फंसा होता है ना, जिसके लिए मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो वैसे भी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। और जो रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं वो इतने मोह माया में नहीं फंसे होते। आपने देखा होगा जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनके रिश्तेदार नहीं होते, और जिनके रिश्तेदार होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते। क्योंकि जो रिश्तों में बिलीव करते हैं वो मनी को फोकस नहीं करेंगे, और जो मनी को फोकस करेंगे उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनसे मिलने भी आ रहा है तो उनकी शान और शौकत उनके पैसे लेने के लिए। लेकिन जबकि अगर आप पैसे वाले हो तो आप अपने लिए हो, कोई किसी को नहीं दे देता। लेकिन ये इंसान ऐसे थे, ये हड़पने वाले इंसान थे कि दूसरे के घर में आग लगा के दूसरे को बर्बाद करके कैसे भी करके हड़प लो, कैसे भी करके दूसरे को यूज़ करो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन कर सकते हैं, ये उस चीज़ में बिलीव रखते थे। इनका थॉट ऑफ प्रोसेस जो है वो बहुत नेगेटिव है। और अगर आपने फील किया हो ये जो पर्सन है, अगर आपसे कॉर्डियल रिलेशनशिप है और अगर ये इंसान आपके पार्टनर के लिए हार्मफुल है, हो सकता है, देखिए ऐसा भी चांस है, क्योंकि देखिए आपकी एनर्जी के थ्रू ये एनर्जी पिक हुई है। अब आप अपने पार्टनर से भी रिलेटेड हो, आप इस पर्सन से भी, हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी हो और ये इंसान डायरेक्ट आपके पार्टनर के एनिमी हो, उनकी लाइफ रूइन करने के लिए सब कुछ किया हो, या फिर आपके लिए व्हाटएवर। तो अगर ये इंसान आपकी लाइफ रूइन कर रहे हैं तो उनका आपके पार्टनर से काफ़ी म्यूचुअल होगा, और अगर ये आपके पार्टनर की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं तो इनका आपका रिलेशनशिप म्यूचुअल होगा। ऐसा मतलब एक इंसान को पटाकर एक इंसान को काटना, इस हिसाब की इनकी स्ट्रेटजी है। बहुत ही ज़्यादा नीचता से भी, मतलब नीचे से, अब नीच से ज़्यादा क्या नीचा शब्द होगा वो आप लोग मुझे सजेस्ट करिए। व्हाट शुड आई यूज़? अब्यूज़ मैं कर नहीं सकती हूँ, राइट, और मुझे करना भी नहीं, मैं क्यों ही करूं? क्योंकि इसको तो ईश्वर जिसको अब्यूज़ कर रहे हो, ईश्वर जिसको उल्टा दंड दे रहे हो, तो उसको बुरा बोलकर मैं अपने कर्म क्यों खराब करूं? तो मैं क्यों बोलूँगी? लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि नीच से ज़्यादा कोई नीचा शब्द नहीं दिख रहा मुझे जो मैं इस पर्सन के लिए प्रयोग करूँ। क्योंकि ये इंसान, मैं बता रही हूँ, मनी के लिए इंसान बेच भी सकता है और बिक भी सकता है। ये इंसान, इसका ये लेवल है। ये रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करेंगे, ये किसी के सगे नहीं है। अगर ये मेल है तो आई एम सॉरी टू से, आपको अपने घर की औरतों को इनसे बचा कर रखना चाहिए। इस हिसाब की हफ्सी नज़र की इंसान है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब जैसे मैं नॉर्मली ये वीडियो में बात नहीं बोलती हूँ, बट ऐसा कार्ड आया इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू। जैसे ये इंसान बहुत जल्दी फिज़िकली अट्रैक्ट हो जाता है लोगों से, तो उस चीज़ के लिए भी ये मतलब ये इनकी एक कमज़ोरी मान लीजिए आप, कि ये बहुत जल्दी लोगों से फिज़िकली कनेक्ट हो जाते हैं। और ये अपने पार्टनर के भी सगे नहीं हैं। क्यों होंगे सगे? जब जो इंसान बहुत जल्दी फिज़िकली कनेक्ट हो जाए दूसरों से, तो उसका तो अंत वैसे ही बहुत बुरा होगा। क्योंकि जो इंसान किसी को धोखा देता है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ही बेकार इंसान है। क्योंकि अगर आपने मुझे धोखा दिया, मैंने उसका बदला ले लिया आपको सुनाकर, बात वहीं ख़त्म होती है। लेकिन अगर मैं शांत रह गई, मैंने वो खून का घूंट पी लिया, तो उसका बदला मेरे श्री राम लेंगे, मेरे प्रभु लेंगे, मेरे कान्हा लेंगे, तो आपसे सहन नहीं होगा। क्योंकि मैं खून का घूंट पी के रह गई, मैंने वो सह लिया, बट मेरे प्रभु थोड़ी सहेंगे। उनके प्रिय बच्चों पे अगर कोई उंगली उठाएगा और उनका बच्चा सह गया, शांत हो गया, तो भाई उनके प्रभु तो आवाज़ उठाएंगे ना कि कैसे मेरे बच्चे को ऐसा प्रताड़ित किया। तो वो वाली बात है कि आपके लिए इन्होंने जितनी खाई खोदी, कितनी खाई खोदी, और खुद उसमें गिर पड़े। इन्हें पता ही नहीं था ये जो गड्ढा खोद रहे हैं वो इन्हीं को लेकर डूब जाएगा, इन्हीं का बुरा कर देगा, इन्हीं का अंत कर देगा। और अभी ये अंत, बेसिकली ये अंत हुआ ही नहीं है, ये आरंभ है, और इन्हें ये पता ही नहीं है। और मैं आपको क्या बताऊँ, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इनको ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम हुई है, इनको चलने में भी कुछ दिक्कत होगी, इनके पैरों में भी बहुत ही भयंकर स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, या बहुत एक्सट्रीम पेन, पैरों में इनके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दिक्कत होगी, और एक मेडिकल प्रॉब्लम भी इनको होगी। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ही इनको प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम से ये निजात भी नहीं पा रहे, इनको समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा। देखिए, कर्म कई बार ऐसे मारते हैं ना जिसका जवाब सिर्फ ईश्वर पे होता है कि ऐसा क्यों हुआ।
मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंसान अपने कर्म करके भूल जाता है ना, उसको पता नहीं रहता उसने दूसरों को कितना रुलाया है। पर जब अपने आंसू निकलते हैं तो ईश्वर याद दिलाता है कि वहाँ 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 तुमने आंसू गिरवाए थे ना, तो वहीं वहीं जाके अब तुम रो, वहीं वहीं गिड़गिड़ाओ, उन लोगों से माफ़ी मांगो, तब जाके तुम्हें छुट्टी मिलेगी। लेकिन ये है कि अभी ये भी थोड़ा स्पिरिचुअल होने का भले ही नाटक कर रहे हो, लेकिन देखिए भोले बाबा तो भोले होते हैं। अब अगर ये नाटक कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, भोले बाबा के सामने सिर तो झुका ही रहे हैं। तो ये है, ईश्वर ने इनको थोड़ी सी कृपा इन पे ये कर दी है कि इन्हें सही समय पर बुद्धि आ रही है। इसलिए ये है कि दूसरों से माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, अपने कर्मों का जो है करते धरते जो ये रहे हैं उस सब की गिल्टी फील कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान को एहसास हो जाता है ना कि उसने गलत किया, और वो तैयार हो जाता है कि हाँ अब मैं सज़ा भुगतूंगा, या मैं अब सज़ा भुगतूंगी क्योंकि मैंने ये गलत किया है, और आई विल पनिश माई सेल्फ। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपको अपराध का ज्ञान हो गया कि हाँ मैंने किया है, और आप रेडी हो उसको अपने ऊपर लेने के लिए जिम्मेदारी, तो ईश्वर फिर कृपा करते हैं, ईश्वर आपकी सहायता करते हैं और मदद करते हैं आपकी। तो वही इनकी हो रही है हेल्प। बाकी समय तो इनका इतना ख़राब चल रहा है, इतना ख़राब चल रहा है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बट यही है, इसीलिए कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अब इन्होंने आपके साथ बुरा किया, दूसरों के साथ बुरा किया, सबके साथ बुरा किया, तो इनके साथ बुरा ही हो रहा है। बट थोड़ा सा अच्छा ये किया कि साथ के साथ चाहे पूजा पाठ कर नाटक बोल लो या कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत ईश्वर में भी ध्यान लगाते रहे, तो जिसकी वजह से भगवान अब इतनी सी मदद इनकी कर रहा है कि इनकी बुद्धि एटलीस्ट अब सेंटर में आ रही है। अब जो पहले के कर्म किए उनका रिजल्ट तो भुगतना ही पड़ेगा, बट ये है आगे के कर्म सुधरेंगे और शायद अच्छा जीवन हो आगे। बाकी हम तो सिर्फ यही आशा कर सकते हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, आगे ही ऐसा ना करें, आगे अच्छा करें, दूसरों की मदद करें, कुछ भी बुरा ना करें किसी के साथ। ऐसी कोई भी मन में ऐसी शंका ना लाएं जो इनका और बुरा हो। मैं तो ये चाहती हूँ जो सुधर रहा है वो सुधरे। गलती सबसे होती है, सबको पता भी होता है गलती कर रहे हैं, उसके बाद भी जानबूझ के करते हैं। बट ठीक है, जब जागो तब सवेरा। अब जब इतने पाप करने के बाद 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब ये बिल्ली हज को आ रही है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि तू भाग जा, भले ही तूने 1000 पाप किए, लेकिन चलो ठीक है, ईश्वर की शरण में जो आया उसका स्वागत है। आगे किसी को ना मारे, आगे किसी का घर ना तोड़े, आगे किसी का स्वाभिमान ना ठेस पहुँचाए, किसी की आत्मा ना तोड़े। ऐसी भगवान इनको बुद्धि दे, ऐसी कृपा करे। बाकी ये आप टेंशन मत लो, आपके साथ जितना बुरा किया उतना तो इनके साथ ईश्वर ने कर दिया है। आगे मैं चाहूँगी भगवान ऐसे ही किसी को भी दुखी ना करें जैसे इन्होंने आपको किया। आई होप आज की रीडिंग जो थी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप तक जो मुझे मैसेज पहुंचाने थे वो मैंने पहुंचाए होंगे। फिर भी अगर कुछ मिसिंग है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर करते रहे। आप लोगों के कमेंट पाकर सच में बहुत अच्छा लगता है। सबके रिप्लाई नहीं दे पाती पर पढ़ती सारे कमेंट हूँ। बहुत बहुत खुशी होती है आपका इतना सारा प्यार पाके। ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।